أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ज़ाहिर यह है कि हर तकबीर के बाद वो जो पहला जुमला है दुआओं में से उसको पढ़ना वाजिब है, यानी वो चीज़ें जो दुआ है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक तक़ीद नहीं है। अब दो चीज़ें कही हैं खुदावंद आलम ने, एक ये कि खुदा तफज़्ज़ुल करता है यानी चीज़ें अता करता है, और दूसरा है कि खुदा उनके लिए अज्र और सवाब देता है या उसका बदल करार देता है। अभी तक पहली चीज़ खुदा आलम ने बहुत सी चीज़ें जो सब हदिया है, अक्ल हदिया है, ज़िंदगी हदिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब हदिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा आलम ने हदिया नहीं की हैं, लेकिन जो कमियां रह गई हों किसी के पास, खुदा वो अमल के नतीजे में खुदा उसको भी अदा कर देता है। ऐसा नहीं कि ये उसके लिए शर्त है। ये मसला तज़ाहुम का है, दो चीज़ें में आपस में टकराव का है। हम बहुत से मकरूहात हैं जिसमें नहीं किए मासूम ने, लेकिन मासूम ने अंजाम सिर्फ इसलिए दिया कि लोगों की समझ लें कि मकरूह है। मतलब एक मिसाल के तौर पे मना किया गया था, लेकिन एक दूसरी चीज़ थी जिसकी अहमियत ज़्यादा थी। मसलन हजरत ने ये खुतबा में घोड़े पे बैठ के दिया या सवारी पे बैठ के, तो शायद वहाँ मिंबर नहीं रहा हो या दूसरों तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हो। चूँकि मासूम है तो ये इसमत चूँकि मुसल्लम है, लिहाजा हमें तौजीह करना ज़रूरी है।
अगर गैर मासूम से हो तो हाँ यकीनन उसने गलती की, अगर मासूम ने किया है तो हतमन कोई और वजह होगी, क्योंकि इस्मत वाज़ेह है। मैं तफसीर नहीं कर रहा हूँ, शायद तकदीम और तआखुर शायद किसी वजह से हो। अब मैं तफसीर नहीं कर रहा हूँ इसको, मुफस्सल उलमा इस चीज़ को बहस नहीं की, मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। असल के जैसे ख़ातून के लिए जिसकी तलाक़ हो गई हो या शौहर नहीं हो या शौहर मर चुका हो, वजीफ़ा है सबका कि उसको बग़ैर शौहर के ना रहने दें, यानी उसको बग़ैर किफ़ालत के ना रहने दें। ये रवायात से हम तक पहुँची बात। अगर तमाम चीज़ों में मसावी हो, तमाम फजीलतों मसावी, तो मुजाहिद अफजल है, लेकिन आलिम अफजल है तमाम जिहाद से। ये एक जहद से है, मुजाहिद की एक अपनी फजीलत है, आलिम की एक अपनी फजीलत है। बहरहाल जब कहें कि ये इससे अफजल है तो इसका मतलब बाकी तमाम जिहाद में मुश्तरक हों, बराबर हो, फिर इस जहद से अफजल है। कुरान में वलम नजिद लहू अज़्मा एक इस्तिलाह है, अज़्म एक शरई ख़ास इस्तिलाह है कि वो अम्बिया का आला दर्जा है। उलुल अज़्म सब उलुल अज़्म नहीं है, यही चंद अफराद उलुल अज़्म हैं।
ये उलिल अज़्म है तमाम, यानी हर नबी हर तमाम बशरियत के लिए नहीं है, लेकिन उलिल अज़्म रवायात ख़ास है हमारे पास जिससे साबित होता है कि उलिल अज़्म तमाम बशरियत के लिए। मैंने तफसीर में देखा है उलिल अज़्म पैगंबर वो हैं जो सब के लिए मबूस हुए हैं, बाकी अम्बिया किसी शहर के लिए हैं, किसी देहात के लिए हैं, किसी ख़ास कबीले के लिए हैं, उनका दायरा कमतर है, लेकिन उलिल अज़्म तमाम के लिए। ये भी मुमकिन है एक आज़म होने की, यानी उलिल अज़्म होने की एक वजह ये भी बयान की जा सकती है, अलबत्ता तफासीर मुख्तलिफ है। अखलाक से मुराद क्या है, यानी लोगों से कैसे बात करें, कैसे से मामलात रखें। हर चीज़ को भी अपने जो इल्ज़ामी चीज़ें हैं यानी ज़रूरी चीज़ें उनके लिए दलील चाहिए, चाहे हरमत के लिए भी दलील चाहिए, वजूब के लिए भी दलील चाहिए। मकरू है कि कोई नमाज पढ़ने वाले पर सलाम करे, मकरू है, लेकिन अगर किसी ने सलाम कर लिया तो वही जो सलाम किया है उसी से रद्द करेंगे हालत नमाज में। अगर उसने कहा सलामुन अलैकुम, आप भी कहिए सलामुन अलैकुम, आप ना कहिए वालेकुम अस्सलाम, आप कहिए सलामुन अलैकुम। हाँ अलबत्ता अगर आपने रद्द किया गैर जुमले से, जैसे वालेकुम अस्सलाम कह दिया, तो सलात बात नमाज बातिल नहीं होगी, सिर्फ ये कि नमाज में आपने गैर एक ऐसा अमल किया जिसको मना किया गया था। यानी इसकी फजीलत जिहाद से ज़्यादा है। इसका अज्र ज़्यादा है। जिहाद के अज्र है, लेकिन जो इंसान गुनाह नहीं करता है वो बहरहाल मर्तबे आला पे है अज्र के। एक ऐसा कायद, एक ऐसा कि वो जिसके अंदर कुछ कमियां ना हो तो अफजल है वो मुजाहिद से।
जब हम ये कहते हैं कि ये आलिम उससे अफजल है, यानी इल्म में अफजल है, वो ये हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो इबादत में अफजल है। जब कहें हम कि ये इबादत पे, ये आबिद उस आबिद से अफजल है, मुमकिन है इबादत में अफजल हो, तो इल्म में अफजल ना हो। जब एक जैसा हो, मुकाबला बिल्कुल बराबर को, तब ये उसमें बेहतर है। ये तकाबुली चीज़ें हैं। वाजिबात जो माली वाजिबात है, खुम्स है, ज़कात है, ये पहले देना ज़रूरी है। बाज़ ने क़ैद किया है, अब तक इख्तिलाफ़ी है मसला, उर्वा में है ये मसला। अगर उसकी दो चीज़ें सही हों, एक ही एक ही, जैसे लिबास तवाफ़, कि उसके अंदर खुम्स ना हो, उसे जैसे लिबास तवाफ़ जो है इर्स पे मिला है उसको, अपने पास इर्स पे जिस खुम्स ऐसा है जिसमें खुम्स ना, जैसे बाप खुम्स देने वाला था, लिहाजा उसके लिबास पे इर्स पे तरके पे खुम्स नहीं है। लिहाजा हज इस लिहाज से बातिल नहीं होगा कि उसने खुम्स नहीं दिया है, सिर्फ वो चीज़ें जहाँ पर उसका तवाफ़ के वक्त का जैसे नमाज है, अगर इंसान किसी ऐसे लिबास पे नमाज पढ़ रहा है जिसका खुम्स नहीं दिया है, तो नमाज की सही, बगैर ये कि जानता हो गस्बी है, तो फिर उसकी नमाज में इश्काल है। दीगर उलमा के नज़रिए से मेरा नज़रिया ये है कि वो जिसने हज किया है, वो जिसने नमाज पढ़ी है, हाकिम शरअ के पास जाकर मुसालहत कर ले, तो उसकी नमाज भी सही है और हज भी सही है। अब तो बहुत से उलमा से कबूल नहीं करते, लेकिन मेरा नज़रिया है कि ये हो सकता है। उर्वा में है ये मसला, अगर उसके हालत के लिए नुकसानदेह नहीं, यानी आप बहुत पैसा मसलन वाजिब है कि करे, लेकिन बाज़ ने कहा, मेरा नज़रिया भी यही, अगर उसके लिए ज़रर हो, वलो मुज़िर ना उसके हाल, लेकिन बिलखरे नुकसान हो, तो मुस्तती नहीं होगा अगर उसको ज़रर हो। उर्वा में कहा है कि जाना चाहिए उससे, उर्वे में कहा है, लेकिन बहुत से उलमा ने हाशिया लगाया है कि मसलन एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, फिर दूसरे मुल्क में जाना अगर उसके लिए नुकसानदेह हो या ज़रर का सबब बने, तो फिर मुस्तती नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें एक इंसान जो है वो जहाज़ पे ही काम करता है, इधर से उधर जाना उसके लिए कोई मसला नहीं। बाज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए सफ़र बहुत मुश्किल हो, कि कई मुल्कों से होते हुए चाहे रास्ता नहीं है और कई ज़रिए से जाना पड़ेगा, तब भी उर्वे मौक़े में कि जाए अगर जा सकते। लेकिन मेरा नज़रिया है कि अगर ज़रारी ना हो तब उस पर वाजिब होगा, वरना वो मुस्तती ही नहीं है।
देखिए, दो मुज्तहिद का आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो डॉक्टर्स का आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है। एक डॉक्टर का एक मरीज़ के सिलसिले में एक नज़रिया है, उसी मरीज़ के सिलसिले में एक दूसरे डॉक्टर का दूसरा नज़रिया है। इसी तरह मुज्तहिदी, जैसे आप एक मरीज़ को 4 डॉक्टर्स के पास ले, ज़रूरी नहीं कि चारों का नज़रिया एक हो। सब मसलन डॉक्टर्स हैं, लिहाजा आपस में उनका नज़रिए का इख्तिलाफ इस बात का सबब नहीं है कि वो डॉक्टर्स नहीं है या ये मरीज़ी कुछ और नहीं। हर एक का एक अपना नज़रिया हो सकता है, एक जाविया हो सकता है देखने का चीज़ को, हर एक का एक ख़ास जाविया होता है। बहरहाल ये वरा है, तक़वा है, बहरहाल इसकी अहमियत है। रवायत में कि मोमिन जब क़ुबूर मोमिन पर से गुजरता है तो वो खुशहाल होता है। मोमिन की जिसकी कब्र पर से अगर मोमिन गुजरता है तो उसकी रूह शाद होती है, खुशहाल होती है। ये मसला उर्वा में है कि अगर कोई कि अगर इंसान अपनी नमाज को इख्तियारन पढ़ सकता तो ना पढ़े, यहाँ तक कि इस्तिरारी हो गए, हद वक्त पे इस्तिरार में, तो उसकी नमाज सही है, वाला उसने हराम काम किया, उसको इस्तग़फ़ार करना चाहिए, नमाज उसकी बातिल नहीं है। नहीं, रवायत में कि बैतुल मामूर काबे के मुकाबिल में है, यानी बिल्कुल उसी की सीध में है। नहीं, असल चीज़ नीयत है। अगर उसका ज़हन उस चीज़ की तरफ था मुतवज्जह, मसलन सजदा शुक्र में सिर्फ सर रख, गैर आलिम में सिर्फ सजदा पे सर रख दे काफ़ी है, लेकिन कोई आलिम है तो शुक्र लिल्लाह के सजदे, तो जिस तरह से नज़र किया है उस तरह से नज़र नीयत की किताब है। उस जगह शुक्र खुदा करूँगा, शुक्र का सजदा करूँगा, वो जिस तरह करता है वैसे ही काफ़ी है उसके लिए। हाँ, अगर उसने नज़र किया हो या अहद किया हो कि मैं सजदे शुक्र उसके आदाब के साथ करूँगा, तो फिर उसके आदाब के साथ करे। हर चीज़ नीयत पे ताबे, जिस तरह से उसने नीयत की है उस तरह से उसको अपने वजीफ़े पे अमल करना चाहिए और नज़र को पूरा करना चाहिए। अगर उसकी नज़र ये नहीं थी, अहद ये नहीं था कि तमाम आदाब के साथ, तो जिस तरह भी कर दे काफ़ी है। अगर जानता नहीं है तो ज़रूरी है कि तहक़ीक़ करे, सवाल करे।
5 बरस अलबत्ता ये कौल नादिर है ये कौल, लेकिन नादिर। शेख मुफीद से लेकर आज तक के तमाम उलमा के अक़वाल को अगर हम देखें तो ये कौल नादिर है उसमें। अगर कोई फ़क़ीह है तो अल्लाह और अपने दरमियान फ़क़ीह है, तो वो जिस तरह से नज़रिया उस पर अमल करे। अगर फ़क़ीह नहीं है तो फिर अपने मरजा की तरफ रुजू करे, मुज्तहिद से पूछे, उसके लिहाज से अमल करे। ये असाह नहीं कौल, ये नादिर कौल है।